वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल जेड साथी पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, कल जैसा कि आपने डायरेक्ट नॉट पढ़ा था उसमें चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाया था मैंने ना, उसके आगे आज आपको हम पढ़ाएंगे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमें आज सीखना है। ठीक, देखो बच्चों, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब नंबर एक कौन से होते हैं? नंबर एक यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब के, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य हेल्पिंग वर्ब, अब जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे यानी आपका हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा इज, आई एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, विल, कैन, कुड, हैज, हैव या हैड। ठीक, ये हमारी क्या होती है बच्चों? ये हेल्पिंग वर्ब होती है। से शुरू, हुआ, हो, तो इसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यानी जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती हैं, अगर उनसे शुरू होता है तो क्या करेंगे? तो उसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ या वेदर हम लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे? यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा दिया है सेड या सेड टू को कायम चेंज करेंगे, हम आस्केड में चेंज कर देंगे। ठीक है, आस्केड में हम चेंज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम सेड टू मोहन। कॉमा का बिगिंस में लिखा हुआ है कि आर यू गोइंग होम, यानी आर यू गोइंग होम टुडे, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज लगा हुआ। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कि लिखा है राम सेड टू मोहन, यानी राम ने मोहन से कहा, क्या कहा? आर यू गोइंग होम टुडे, यानी क्या आज आप घर जा रहे हैं? किससे कहा? यानी राम जो है मोहन से कह रहा है कि आज क्या आप घर जा रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखा है यानी यदि रिपीटेड स्पीच के अंदर का हुआ कि हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आई एम, आर, यानी देखो इसमें क्या लिखा? आर लिखा है, यहाँ पर क्या आ गया? हमारा आर आ गया। तो इसको देखो कैसे हम चेंज करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर राम सेड टू को क्या मतलब है? आस्केड में चेंज करोगे, राम आस्केड मोहन। अब देखिए कंजक्शन क्या लगाएंगे हम? इफ या वेदर लगा देंगे, अब देखो यहाँ पर यू दिख रहा है, यू हमारा किसके लिए है? यानी ये है हमारा मोहन के लिए। और मैंने कल आपको सिखाया था, यानी प्रोनाउन के बारे में मैंने कल आपको सिखाया था कि यानी हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। यानी जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस आता है तो उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर यू किसके लिए, मोहन के लिए है, तो मोहन क्या है, किसी लड़के का नाम होता है, इसको क्या बदलोगे, ही में, और आर का क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज गोइंग होम। अब देखिए टुडे हमारा आगे यहाँ पर है, टुडे को क्या हम चेंज करोगे, मैंने पीछे टेबल में लिखवाया था, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, इसे पीछे मैंने टेबल में आपको लिखवाया था। तो टुडे को काहे में बदलेंगे हम, काहे में बदलेंगे, दैट डे में, क्या हो जाएगा इसका, दैट डे हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। और क्वेश्चन मार्क हमारा हट जाएगा, यानी इसको हटा देंगे, इसको नहीं लगाएंगे हम। नेक्स्ट नंबर देखिए एग्जाम्पल, और देखिए एग्जाम्पल, द मदर सेड, माँ ने कहा, इज ही इल, ठीक, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज, यानी क्या वह बीमार है, किसने कहा, माँ ने कहा, क्या वो बीमार है, तो आप क्या बनाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, द मदर, द मदर सेट को क्या बदलेंगे हम, आस्क्ड में, द मदर आस्क्ड, कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। अब देखिए ही लिखा है हमारा है, तो ही है, सी है, इट है, दे है, नीचे मैंने टेबल में लिखवा था कि यानी ही, सी, इट, दे, नो चेंज, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं हमारे, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ही का ही लिखा रहेगा, और इसको कहाँ चेंज करोगे, वाज में, ही वाज इल, ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, और देखिए एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने कहा, क्या कहा है कि विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। अब देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, तो क्या लिखोगे इसके लिए, देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर, तो माई फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक, सेट छूट गया इसमें, सॉरी, सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू मी, टू मी, तो माई फ्रेंड, इसको चेंज करेंगे हम आस्क्ड में, आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। अब देखो यहाँ पर यू आ गया ना, तो यू किसके लिए आ गया हमारा, मी के लिए, तो क्या हो जाएगा, यानी मी जो है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू को चेंज करोगे मी में, तो क्या हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अब विल नॉट लिखा तो क्या हो जाएगा, वुड नॉट, अब वुड नॉट लिखते हैं, कहीं कहीं शुड भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई लिखा है, तो आंसर में क्या आता है, शुड आता है, तो आई वुड या शुड नॉट हेल्प। अब देखो यहाँ पर बच्चों मी लिखा है, यहाँ पर मी लिखा है ना, तो मी को काहे में चेंज करोगे, यानी माई फ्रेंड मेरा मित्र है ना, तो ही में चेंज कर देंगे, इसको काहे में चेंज करेंगे, ही में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम सेड टू गोपाल, श्याम सेड टू गोपाल, कामर का बिगिंस में देखिए लिख रहे हैं, डिड यू ईट मैंगोज, डिड यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाओगे। अब देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, तो श्याम सेड टू गोपाल, ठीक है, तो देखो इसका आंसर बना रहे हैं, श्याम आस्क्ड गोपाल, कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। अब देखिए यहाँ पर यू लिखा है ना, तो यू किसके लिए है, यानी यू किसके लिए, सेकंड पर्सन में है, गोपाल के लिए, तो क्या हो जाएगा, गोपाल से लड़के का नाम होता है, क्या हो जाएगा, ही
ही हो गया ना, यू को आपने कहाँ चेंज कर दिया, गोपाल के अकॉर्डिंग चेंज करते क्या हो गया, ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, पीछे मैंने टेबल में बच्चों आपको लिखवाया था कि डिड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी किस टेंस में आती है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम क्या लगाएंगे, हैड, क्या लगाएंगे, हैड। और जब यहाँ डिड को हेड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन, ईटेन मैंगोज, ईटेन मैंगोज। नेक्स्ट नंबर देखिए, राम सेड टू मोहन डू यू लाइक द बुक, राम सेड टू मोहन, कामर का बिगिंस में लिखा हुआ है, तो डू यू लाइक, डू यू लाइक, लाइक माने पसंद करना, डू यू लाइक दिस बुक, यानी इस पुस्तक को पसंद करते हो, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, तो राम क्या बन जाएगा इसका, राम सेड टू काम चेंज करोगे आस्केड में, आस्केड मोहन, कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। अब देखिए यहाँ पर डू है, नाट तो नहीं लगा है ना, तो हटा देंगे इसको, हम क्या करेंगे, यू को चेंज करेंगे हम मोहन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए डू हटेगा तो क्या हो जाएगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लाइक्ड, दिस का दैट होता है, बुक, बुक, ये बन गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सेट टू को काम चेंज किया गया, आस्केड चेंज किया गया है, यहाँ पर देखो यू था हमारा, तो यू किसमें सेकंड पर्सन में आता है, मोहन की अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। और ये पीछे टेबल मैंने आपको समझाई है पीछे, यानी आर का क्या हो जाएगा, वाज हो गया यहाँ पर हमें। बाकी टुडे का दैट डे, ये सब टेबल में पीछे मैंने लिखवाया था आपको है, दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है, टुडे का दैट डे होता है, और एस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, पीछे पढ़ाया था मैंने। फिर द मदर सेड इज ही इल, यानी इज ही इल, द मदर आस्क्ड हो गया, इफ हो गया, फिर क्या, यानी सब्जेक्ट हमारा दिया है ही, तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होता है ना, तो इसको ही में तो चेंज नहीं करना, ही को ही में रखेंगे हम, और इज का क्या हो गया, वाज हो गया, तो इफ ही वाज इल हो गया। माई फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू को क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, इफ लग गया, फिर देखो यू आ गया हमारा, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यानी यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई वुड लिखो या शुड लिखो, नॉट हेल्प हिम हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, श्याम सेड टू गोपाल, तो श्याम आस्केड गोपाल इफ, अब देखो यहाँ पर यू लिखा था तुम्हारा, यू किसके लिए, गोपाल के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही हायड, डिड का क्या होता है, हायड, जब हायड आएगा तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी ईटेन हो जाएगा, मैंगोज हो गया। इसी तरीके से क्या लिखा, राम सेड टू मोहन डू यू लाइक दिस बुक, राम आस्केड मोहन इफ ही लाइक्ड। अब देखिए डू लिखा है, मैंने पीछे आपको टेबल में लिखवा था, नहीं पीछे रूल में लिखवा था, जब डू और डज सिंगल लगा होता है, नॉट नहीं होता है, तो उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर डू डज के साथ में नॉट लगा हुआ है तो डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, ठीक। अगर नहीं लगा हुआ तो क्या करते हैं, इसको हम केवल यानी सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, इतना है। अब इसके आगे देखिए, हाँ बच्चों नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, अब आगे देखिए अगला रूल देखिएगा। नेक्स्ट रूल आपका क्या कह रहा है, WH से शुरू हो, WH, अब देखिए बच्चों WH क्या होता है, ये व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, विच, तो, नो, यूज ऑफ कंजक्शन,
नो यूज ऑफ कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन का हम यूज नहीं करेंगे, नो यूज ऑफ कंजक्शंस, नो यूज ऑफ कंजक्शन। इसे WH से ही जोड़ दिया जाएगा, दिया जाएगा। और सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को कहाँ बदलेंगे हम, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे ही सेड टू मी व्हाई, ही सेड टू मी व्हाई, यानी व्हाई हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू कम हियर, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं, क्या लिखा है, यदि रिपीटेड स्पीच के अंदर का वाक्य WH से शुरू होता है तो WH का मतलब क्या होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड होता हमारा है। फाई है, फाट है, फेयर है, पीछे, फैन है, ये सब WH में हमारे आ जाते हैं। ठीक, अगर इससे स्टार्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं, नो यूज ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, इससे डायरेक्ट WH से ही हम जोड़ देते हैं। ठीक है, केवल हम सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे इसका आंसर बना रहे हैं, देखिए आंसर, तो ये लिखा है ही सेड टू मी, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, ही, यानी इसको चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर WH दिख रहा ना है, तो WH को क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट से जोड़ देंगे, इसी से वाई से इसको जोड़ देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर यू दिख रहा ना, तो यू किसके लिए यहाँ पर है, मी के लिए है, तो हम क्या करेंगे, यानी यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई और हैव का क्या होता है, हैड, आई हैड कम, और हेयर का देयर, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, और कॉमेंट का बिगिंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। ठीक, देखिए कैसे इसका आंसर बनाते हैं हम, तो ही क्या बनेगा इसका आंसर, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। फिर क्या करेंगे, इसको W से जोड़ देंगे हम, इसको व्हाट। अब यहाँ पर देखो आई दिया है हमारा, तो आई किसके लिए है, आई हमारा ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये किसके लिए दिया है, ही के लिए दिया यहाँ पर है, तो क्या करोगे, इसको ही में चेंज करोगे, और कैन का कुड हो जाएगा, डू फॉर। अब देखिए यहाँ पर यू दिया है हमारा, यू किसके लिए है, यहाँ पर सेकंड पर्सन में आता है ना, यू किसके लिए, हर के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर हर हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए और देखते एग्जाम के थोड़े से ले रहे हैं एग्जाम्पल हैं। इसे लिखा है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमेंट का बिगिंस में लिखा हुआ है, वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। ठीक, इसका आंसर देखते कैसे बनेगा, इसका आंसर है, तो क्या लिखोगे, आई आस्क्ड हिम, एक जोड़ दोगे ना वेयर से इसको, वेयर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिड यू लिखा है, तो पहले क्या करोगे, पहले हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, तो ये यू किसके लिए यहाँ पर, हिम के लिए है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में आता है, तो क्या हो जाएगा, ही, और डिड का हैड, और थर्ड फॉर्म लगा दोगे, स्लेप्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट,
द प्रीवियस नाइट, पीछे रूल में लिखवाया है द प्रीवियस नाइट, NIGHT नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा ना? मैं जितना लिख पाता समझ में आ रहा है ना? एक बार और हम अभी समझा दे रहे हैं, एक दो रूल और एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं इसके हम। देखिए जैसे लिखा है, द किंग सेड टू हिम, मैन, द किंग सेड टू मैन। कामट का बिगिंस में देखिए, व्हाई हैव यू कम टू मी, व्हाई हैव यू कम टू मी, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। देखो कैसे बनेगा इसका आंसर। तो क्या बनेगा इसका आंसर? किंग द किंग आस्क्ड मैन। क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे फाइव से ना, इसको डायरेक्ट। अब देखो हैव यू लिखा है तो यू को पहले चेंज कर लेंगे हम। यू किसके लिए है? मैन के लिए। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और हैव का हैड, ही हैड। कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। टू, अब मी देखो दिया है, मी किसके लिए? फर्स्ट पर्सन में आता है ना, मी किसके लिए? किंग के लिए है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? किंग जो है सिंगुलर है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? किंग। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर अगला रूल देखते हैं। बच्चों लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। अब देखिए थोड़े से मिक्स क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जो अभी आपने पढ़ा है यानी इंट्रागेटिव जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें यानी इंट्रागेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, कामास के अंदर होती है, और ये दूसरे होते हैं जिसमें WH से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम दो प्रकार के हमने सीखे हैं, डायरेक्ट सीखे हैं यानी इंट्रागेटिव के सीखे हैं। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है, दोनों का जो मिक्स है, ठीक, उनको हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। He said to me, can you sing a song? He said to me, देखिए, he said to me, can you sing a song? Sing a song. क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। ठीक, देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर। चलिए बनाइए इसका आंसर। क्या लिखोगे इसका आंसर? ही आस्क्ड मी। क्या लगाएंगे कंजक्शन इसमें? इफ। अब देखो यू दिया, यू किसके लिए? मी के लिए। क्या हो जाएगा? आई। और कैन का कुड, आई कुड सिंग ए सॉन्ग। ये बन गया हमारा इसका आंसर, सिंग ए सॉन्ग। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल एक दो लेते हैं मिक्स वाले। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट did my friend come here क्वेश्चन मार्क क्लोज। ठीक, देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर। द मास्टर, क्या बदलोगे इसको? आस्क्ड में। द सर्वेंट। ठीक, कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चों इसमें? बताओ। इफ। अब देखो माई दिया यहाँ पर है, अब माई साथ में क्या लिखा है? फ्रेंड लिखा हुआ है। माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र इसमें दिया है। दोनों को हम चेंज यानी
माई को चेंज करने के साथ में ए पी फ्रंट भी लिखा रहेगा, नाउन साथ में रहेगा। तो माई किसके लिए यहाँ पर है? मास्टर के लिए ना यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? हिज। तो हिज फ्रेंड है, उसका दोस्त, हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर डेट दिख रहा है ना, बाय मतलब इसको हाइड में, हाइड कम की थर्ड फॉर्म कमी रहती है और हेयर का देयर। ठीक, ये बन गया बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द बॉयज सेड टू नरेश, नरेश कामट को आप बिगिंस में देखिएगा आगे। Why did you not play with us? क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर डेड को विल में चेंज कर दीजिएगा। तो वाई विल यू नॉट प्ले विद अस। देखिए बनाते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। देखो अब देखिए अभी तक जो आपने ऊपर लिखा है यानी कंजक्शन इफ वाला लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? WH वाला क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है। इसमें क्या करेंगे? इसमें कंजक्शन आप नहीं लगाएंगे। क्या बनेगा इसका आंसर? द बॉयज आस्क्ड नरेश। कंजक्शन क्या लगाएंगे हम? वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यू दिख रहा है ना आपको है, तो यू किसके लिए यहाँ पर है? नरेश के लिए है। नरेश किसी का नाम होता है ना, तो उसे क्या चेंज करोगे? ही में। तो वाई ही। अब बिल का क्या हो जाएगा? वुड, वुड और फिर नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी विद। और अस देखो किसके लिए है यहाँ पर? देखिए बच्चों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर अस लिखा हुआ ना, तो अस किसके लिए? बच्चों के लिए, लड़कों के लिए है ना। यहाँ पर बॉय तो बहुत सारे हैं, तो आप क्या लगाओगे इसके लिए? देम। क्या लगाओगे? देम। ठीक बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया ना आप लोगों की है। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार और देख लीजिएगा। और वैसे रूल्स मैंने लिखवा दिया आपको, पूरे डिटेल समझा दिया है। ठीक, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें केवल आपको कंजक्शन इफ या वेदर यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, तो हमें नो यूज ऑफ कंजक्शन यानी इफ दैट वेदर कुछ भी लगाना नहीं है, आपको डब्ल्यू से उसको शुरू कर देना है। ठीक है, और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है यानी सेड है या सेड टू है, उसे केवल हमको चेंज करना है, आज के में चेंज करना है। और इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क हमारा हटा दिया जाता है। नोट लिख दीजिए नीचे, नोट यानी क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाएगा। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार वाक्य असर्टिव में बन जाता है, असर्टिव में बन जाता है। काहे बन जाता है? असर्टिव में वाक्य बन जाता है, यानी वाक्य हमारा सिंपल हो जाता है, बिल्कुल है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या करोगे? हटा दिया जाएगा। इस प्रकार वाक्य असर्टिव में बन जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम आपको होमवर्क देंगे इसके बाद करने के लिए, यदि नोट करिए। हाँ बच्चे थोड़ा सा होमवर्क लिख रहे हैं, लर्निंग वर्क में है, एंटोनिम्स आपके हैं। ठीक, थोड़े से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करते रहिए, क्योंकि ए वाले मैंने करवा दिए थे, आज बी वाले हम दे रहे हैं आपको। हाँ देखिए, बारबेरिक का शब्द होता है ना, सिविल लिखा है, सॉरी पहले बैरन दिया हुआ आपका नंबर है, यहाँ से स्टार्टिंग है। बैरन माने बंजर होता है, फर्टाइल हो गया। बारबेरिक का सिविल यानी असभ्य और सिविल। बेनिफिशियल, इनफूरियस, बटर वर्ड्स, बेस, नोबल, बाइंड, लूजेंस, ब्लेम। ब्लेम का होता है दोष लगाना। क्या होता है? दोष लगाना, दोष लगाना। इसका हो जाएगा तारीफ करना, प्रेस हो जाएगा। PRAISE, प्रेस में तारीफ करना। बून माने वरदान होता है, वरदान। इसका क्या हो जाएगा? कर्ज, CURSE, कर्ज, अभिशाप होता है। ब्राड माने चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। इसका हो जाएगा नैरो, NARROW, नैरो। नेक्स्ट नंबर है बिजी, बिजी माने होता है व्यस्त,
इसका हो जाएगा आइडल, IDLE आइडल। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक, ये वोकैबुलरी मैंने दी है, एंटोनिम दिया आपको, विलोम शब्द दिए हैं, यानी इसका मतलब होता है विलोम शब्द यानी उल्टा। ठीक है, बिजी का क्या हो गया, आइडल हो गया, ब्राड का नैरो, बून का कर्स, ब्लेम का प्रेस। ठीक, जल्दी नोट कर लीजिए इनको। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, थैंक्स बच्चों।